जय हिंद दोस्तों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो यहां पे आ गए हम लोग के 10th क्लास के जो हिंदी का अध्याय है और लेखक हैं, ठीक है, उनको हम ट्रिक के माध्यम से और एक कहानी के माध्यम से एक ही लाइन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले हम लोग गद्य खंड को लेके आए हैं, उसके बाद हम लोग काव्य खंड के लेके आएंगे। ये ट्रिक बहुत ही बढ़िया है और मेरे द्वारा बनाया गया है। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझ में आएगा तो आप लोग दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना जो है कहानी को आगाज़ करते हैं। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इस कहानी को एक बार रीड करते हैं, उसके बाद आप लोग के बताएंगे सारा चीज़। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कहानी को स्टार्ट करते हैं कि एक समाज सुधारक अम्बेडकर खड़ा है। वो कहता है जाति और शर्म गलत है। अचानक विष निकलता है, उसे नलिन काट देता है। तभी एक विदेशी मैक्स आता है और कहता है भारत से सीखो। उसके बाद नेक्स्ट फिर एक शिक्षक हली हजारी बच्चों को बताता है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पास में मूले बैठता है और जो नागरी लिपि लिख रहा है। तभी एक बहादुर लड़का आता है, उसे अमरकांत ने बनाया। ये फिर एक अचानक विचारक रामविलास परंपरा को तोलता है। उसके बाद मंच पर बिरजू महाराज नाचते हैं, सब उसे निरखते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है कि इसके बाद कवि अशोक फ्रांस में के अभिनयों चला जाता है। तालाब में विनोद मछली पकड़ रहा है। शाम को यतीन्द्र नौबतखाने में इबादत करता है और अंत में गांधी जी शिक्षा और संस्कृति की बात करते हैं। यह याद कहानी कीजिएगा, पूरा गद्य याद हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा गद्य के हम लोग राइटर के याद कर रहे हैं। तो एक बार आप लोग फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आप लोग के लिए पूरा 12 गो है और 12 लाइन याद कर लीजिएगा। पूरा लेखक ये और जो है क्या चीज़ कहते हैं, अध्याय के नाम अपने आप याद हो जाएगा। तो इसमें जो है जो लेखक के नाम है वो बुल्लू से किए हैं और हाईलाइट। उसके बाद जो है यहाँ पे हाईलाइट जो 20 का दांत है वो चैप्टर के नाम यानी उसके हम लोग किए हैं रेड से, ठीक है, हाईलाइट किए हैं। तो याद रख लीजिएगा, लेखक को बुल्लू से और यहाँ पे चैप्टर को रेड से डिनोट किए हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर 12 लाइन याद कर लेते हैं बिल्कुल कहानी के तौर पर तो आप लोग को पूरा याद हो जाएगा। उसके बाद आप लोग के सारा चीज़ बताएंगे कि लेखक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग देखिए, फिर से आप लोग समझिएगा कि एक समाज सुधारक, ठीक है, अम्बेडकर यानी क्या कहते हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खड़ा है और ये जाति और शर्म के बात करते हैं। तो इस चैप्टर के नाम याद हो गया कि जाति प्रथा के लेखक कौन है या जाति प्रथा के लेखक कौन है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल याद हो गया। अचानक विष निकलता है और अचानक क्या निकलता है, विष निकलता है, ठीक है। ये जाति शर्म से क्या निकलता है, विष निकलता है। अचानक विष निकलता है जो उसे नलिन क्या कर देता है, काट देता है। तो नलिन बिलोचन शर्मा से विष के दांत याद रख लीजिएगा। नलिन बिलोचन शर्मा से क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा से तो विष के दांत, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तभी एक विदेशी मैक्स से याद रख लीजिएगा, मैक्स मूलर आता है और कहता है भारत से सीखो। भारत से क्या करना है, सीखना है। अभी भारत से अभी आप लोग को सीखना है, तभी आप लोग को ज्ञान मिलेगा। तो यहाँ पे ये कहते हैं तभी एक विदेशी जो है व्यक्ति यानी मैक्स मतलब मैक्स मूलर आता है और कहता है भारत से सीखो। क्या करो, भारत से सीखो। तो भारत से सीखो के लेखक कौन है, मैक्स मूलर। फिर एक शिक्षक हजारी से याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी वो बच्चों को क्या बताता है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये बच्चों के बता रहे हैं। कौन तो हजारी प्रसाद द्विवेदी शिक्षक हैं, याद रख लीजिएगा। पास में मूले बैठ रहे हैं और वह लिपि लिख रहे हैं, भाषा के ज्ञान कर रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं। तो वो क्या पास में मूले बैठकर और जो क्या कर रहे हैं, नागरी लिपि लिख रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी बच्चों के क्या बता रहे हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। और मैक्स मूलर क्या लिख रहे हैं तो यहाँ पे नागरी लिपि भाषा के ज्ञान यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। तभी एक बहादुर लड़का आता है और उसे अमरकांत ने बनाया है। तब उसे जो है बहादुर, तभी वह जो है क्या लड़का आता है, एक बहादुर लड़का आता है और उस लड़का को कौन बनाया, अमरकांत ने बनाया। तो बहादुर के चैप्टर के लेखक कौन हो जाएंगे तो अमरकांत हो जाएंगे, बिल्कुल याद कर लीजिएगा।
फिर जो है एक विचार करने वाला जो है वो क्या करते हैं, परंपरा के ज्ञान करते हैं, परंपरा को तोलते हैं। तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है मंच पर एक, फिर उसके बाद यहाँ पे परंपरा का ज्ञान और तोलते हैं। उसके बाद मंच पर आकर और बिरजू महाराज नाचने लगते हैं कि वाह बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। और बिरजू महाराज क्या करने लगते हैं, नाचने लगते हैं और सब उसे क्या करने लगते हैं, निरखने लगते हैं, ठीक है। तो बिरजू महाराज के लेखक जो है क्या है, बिरजू महाराज तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, याद रख लीजिएगा, जीत जीत मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज इनके लेखक हैं। नेक्स्ट है इसके बाद कवि जो है अशोक क्या करने चल जाते हैं, फ्रांस घूमने चल जाते हैं। तो इसे याद रख लीजिएगा, फ्रांस, अविनियो कहाँ है, फ्रांस में, ये पूछता है, ठीक है, अविनियो कहाँ है, फ्रांस में है, याद कर लीजिएगा। और वो अविनियो एक नदी का नाम है, वहाँ चला जाते हैं, कौन, तो अशोक। तो अशोक वाजपेयी के लिए, अशोक वाजपेयी क्या लिखे हैं, तो अविनियो लिखे हैं। नेक्स्ट, तालाब में विनोद क्या कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल, याद रख लीजिएगा, मछली पकड़ रहा है। तो मछली का लेखक कौन हो जाएंगे, तो विनोद कुमार शुक्ल, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है शाम को यतीन्द्र नौबत खाने में इबादत करते हैं, नौबत खाने में इबादत करते हैं कौन, तो यतीन्द्र मिश्र, याद रख लीजिएगा, नौबत खाने में इबादत। अंत में क्या करते हैं, महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, तो शिक्षा और संस्कृति का पाठ पढ़ाने लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो इस तरह से अगर याद कर लीजिएगा, लॉजिकल याद कीजिएगा तो बिल्कुल याद हो जाएगा। बस इस कहानी को याद कर लेना है, पूरा गद्य के राइटर और चैप्टर याद हो जाएगा। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, चैप्टर के नाम देखिए, सन विभाजन और जाति प्रथा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बीज के दांत, नलिन बिलोचर शर्मा, भारत से हम क्या सीखें, मैक्स मुलर, जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागरी लिपि, गुना कर मूल्य। उसके बाद बहादुर अमरकांत, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, जीत जीत मैं निरखत हूँ, बिरजू महाराज, अभिनयो अशोक वाजपेयी, मछली विनोद कुमार शुक्ल, नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी। तो याद कर लीजिएगा, यहाँ से पढ़िएगा तो इमेजिन कीजिएगा कहानी को, ठीक है, कहानी को कि हाँ ये नौबत खाने में इसका में क्या कहानी में था, तो कहानी में क्या था, नौबत खाने में इबादत में क्या था, तो यतीन्द्र क्या करते हैं, शाम के शाम नौबत खाने में इबादत करते हैं। तो ये चीज़ था, जीत जीत में निरखत हूँ। तो क्या हो यहाँ पे क्या बताए थे कि बिरजू महाराज नाच रहे थे, जिसने सभी लोग क्या कर रहे थे, निरख रहे थे। तो इसलिए निरखना क्या हो गया, जीत जीत में निरखत हूँ बिरजू महाराज। तो ये थोड़ा पॉइंट को आप लोग के पकड़ना है और उसको याद कर लेना है। फिर आगे हम लोग लेके आएंगे काव्य खंड, ये गद्य खंड के लिए हम लोग याद कर लिए काव्य खंड, उसके बाद आगे हम लोग पूरा लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए सेकेंड वीडियो पर आप लोग जरूर जाइएगा।